इस घंटे बाद ट्रंप चीन के खिलाफ टैरिफ का एक और बम फोड़ने वाले हैं, जिसका ऐलान उन्होंने 24 घंटे पहले करते हुए चीन को अल्टीमेटम दिया था। ट्रंप को लगा कि 54% टैरिफ से नहीं डर रहा चीन, तो 104% टैरिफ से डर ही जाएगा। लेकिन चीन अमेरिका की धमकी से डरा नहीं, बल्कि बुरी तरह चिढ़ गया, या यूं कहें कि भड़क गया है। चीन ने भी अमेरिका के लिए चेतावनी जारी कर दी है। ऐसा लगता है कि ट्रंप का हर दांव अब उल्टा पड़ रहा है। लगता है जैसे कोई भी ट्रंप के टफ फैसले को गंभीरता से अब नहीं ले रहा। चीन चुनौती के जवाब में अमेरिका के सामने नई चुनौती पेश कर रहा है, सीधे ललकार रहा है। शेयर बाजार भी लगता है ट्रंप के तूफान से बाहर निकल गया है। भारत समेत दुनिया के बाजार ने जैसे कह दिया कि ट्रंप के फैसले की ऐसी की तैसी। और तो और ट्रंप की फजीहत यही खत्म नहीं होती। ट्रंप की टीम के दो सबसे ताकतवर शख्स भी आपस में ही भिड़ गए हैं। एलोन मस्क और टैरिफ प्लान तैयार करने वाले पीटर नेवारो आपस में भिड़ गए हैं। मस्क चीन के खिलाफ टैरिफ लगाने को गलत करार दे रहे हैं। तो आज के शो में इन्हीं 3 पॉइंट्स को बारी बारी से डिस्कस करेंगे और आप समझ जाएंगे कि कैसे ट्रंप फंस चुके हैं। सवाल है कि ट्रंप के साथ कौन है। अभी तक तो ट्रंप एकला चल रहे हैं, लेकिन इतने दबाव के बीच कितने दिनों तक बर्बादी की राह पर अकेले चल पाएंगे, इस पर दुनिया भर के एक्सपर्ट की भी नजर है। ट्रंप के फैसले बर्बादी के रास्ते क्यों हैं, इसे भी समझते चलिए। इसकी शुरुआती झलक आपको चीन के जवाब में दिख जाएगा। चीन ने अमेरिका के तीसरे टैरिफ लगाने की धमकी की बात साफ कर दिया है कि किसी भी दबाव में वो झुकेगा नहीं। चीन के मुताबिक अंतरराष्ट्रीय नियमों को दरकिनार कर सिर्फ अमेरिका को प्राथमिकता देना आर्थिक दादागिरी है। चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने बयान दिया है कि उसके कुछ पॉइंटर्स भी आपको दिखाते हैं। टैरिफ वॉर का सामना करने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। चीन ने कहा है कि टैरिफ से आर्थिक प्रभुत्व जमाने की कोशिश कर रहा है अमेरिका। एक्स्ट्रा टैरिफ पूरी तरह निराधार है और उकसावे वाला है, यह भी कहा है। 50% एक्स्ट्रा टैरिफ एक के ऊपर दूसरी गलती है और अमेरिका के ब्लैकमेलिंग वाले व्यवहार को स्वीकार नहीं करेंगे। चीन भी अमेरिका पर और टैरिफ लगा सकता है। चीन का कदम अपनी संप्रभुता और विकास के लिए है। यह चीन की तरफ से बातें कही गई है। 2 टूक करारा जवाब जो भी कह लीजिए आप ट्रंप का। और इसके अलावा चीन ने कहा कि अगर अमेरिका अपने तरीके पर अड़ा रहा तो चीन अंत तक लड़ेगा। असल में इस वक्त भले ही चीन को नुकसान दिख रहा है, लेकिन चीन को इस टैरिफ वॉर में खुद के लिए बड़ा मौका भी दिख रहा है, क्योंकि चीन दुनिया के लिए एक सप्लायर है, दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है और पहली बनने की उसकी महत्वाकांक्षा के रास्ते में बस अमेरिका ही रोड़ा है। इस मौके का फायदा उठाकर चीन आने वाले समय में खुद को वैश्विक बाजार के लिए चैंपियन और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था के रक्षक के तौर पर पेश करने की रणनीति पर चल पड़ा है। दरअसल चीन ये संदेश देना चाहता है कि उसकी मदद से दुनिया के बाकी देशों का विकास होगा। चीन तमाम देशों के सामने खुद को अमेरिका की तुलना में एक स्थिर आर्थिक साझेदार के तौर पर पेश करना चाहेगा। शायद इसी रणनीति के तहत चीन के विदेश मंत्रालय ने शनिवार को एक बयान में कहा कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और दूसरे सबसे बड़े उपभोक्ता बाजार के रूप में चीन अपने दरवाजे को खुले रखना जारी रखेगा। और चीन की यह सोच बेमानी नहीं है, हकीकत से बहुत दूर भी नहीं लगती। दुनिया के कई बड़े आर्थिक एक्सपर्ट मान रहे हैं कि इस ट्रेंड और टैरिफ वॉर से चीन की तुलना में अमेरिका को ज्यादा नुकसान हो सकता है। अमेरिकी उपभोक्ता और कंपनियां आयात किए गए सामान पर ज्यादा कीमत चुकाएंगे और अमेरिकी निर्यात पर चीन के जवाबी टैरिफ से अमेरिकी किसानों और व्यवसायों को भी नुकसान होने वाला है। तो एक नजर डालते हैं कि कैसे ये टैरिफ वॉर अमेरिका के लिए ही बड़ा खतरा भी साबित हो सकता है। अमेरिका में इसी साल ट्रंप मंदी आ सकती है, क्योंकि सप्लाई चेन में बाधा पहुंचेगी और प्रोडक्शन में देरी होगी। महंगाई बढ़ेगी, नौकरियों में छटनी हो सकती है। चीन से आयात होने वाले सामान पर टैरिफ लगाने से अमेरिकी उपभोक्ताओं के लिए कीमतें बढ़ जाएंगी, क्योंकि कई अमेरिकी कंपनियां उत्पाद के लिए चीनी सामान पर निर्भर है। बिजनेस के लिए माहौल खराब भी हो सकता है। अमेरिकी कंपनियों को अपने प्रोडक्शन के लिए दूसरे सप्लायर की तलाश में वक्त लग सकता है। इससे देरी और लागत में बढ़ोतरी हो सकती है। टैरिफ ऐसे सामान पर भी लगाए गए जो अमेरिका में नहीं बनते, ना ही कभी बन पाएंगे। और विदेशी बाजारों में अमेरिकी प्रोडक्ट का बहिष्कार भी हो सकता है। अमेरिकी सेवाएं जैसे सॉफ्टवेयर, सोशल मीडिया, क्लाउड पर भी
टैक्स बढ़ सकता है, मैन्युफैक्चरिंग का काम तुरंत शुरू हो नहीं सकता। किसी भी देश में अच्छी सप्लाई चेन बनाने और मैन्युफैक्चरिंग सेंटर तैयार करने में 2-3 साल का वक्त लगता है। और लोगों का मानना है कि अमेरिका के पास सस्ते रेट पर कुशल कामगारों की कमी है। निर्माण सामग्री पर टैरिफ बढ़ने से नए प्रोजेक्ट टल सकते हैं। ये तमाम मुश्किलें अमेरिका के लिए खड़ी हो सकती हैं। अब देखिए कि हम क्यों कह रहे हैं कि बाजार ने भी ट्रंप से मिले टेंशन को धत्ता बता दिया है। जैसे ट्रंप के तूफान से बाजार अब उबरने लगा है। भारत समेत दुनिया भर के बाजारों के इंडेक्स पर एक नजर भी डालिए। कल और आज के आंकड़े को एक साथ देखने पर आपको बड़ा फर्क नजर आएगा। निकेई में कल 8.49% तक की गिरावट थी, जो कि आज 5.68% की चढ़त है। हांगकांग सेंग में 15.2% की कल गिरावट थी, जबकि आज लगभग 1.49% ऊपर पहुंच गया है। शंघाई कंपोजिट 7.93% की गिरावट दर्ज की गई थी कल, आज प्लस में है 1.56। ताइवान वेटेड कल -10.74 पर थी, आज केवल माइनस में है लेकिन 4.18 पर। कोप्सी में कल 5.57% की गिरावट थी, जबकि आज 0.26% की चढ़त है। निफ्टी 50 में कल 3.2% की गिरावट थी, जबकि आज निफ्टी 50 प्लस 1.69 में है, यानी कि सुधार हुआ है। तो मंगलवार को एशियाई बाजारों में रौनक लौटी है। जापान के निक्केई 225 इंडेक्स के करीब 6% बढ़ोतरी यहां पर दर्ज की है। सोमवार को इसमें करीब 8% की गिरावट आई थी। आज ज्यादातर बाजारों में रौनक दिखी, बस ताइवान पर थोड़ा दबाव दिखा। भारतीय बाजार में भी मंगलवार को निवेशकों को मुस्कुराने का मौका मिलता दिखा। मार्केट हरे निशान पर खुला और 1.5% से ज्यादा बढ़ोतरी के बाद बंद हुआ। तो अब बढ़ते हैं तीसरे अहम पॉइंट की तरफ, यानी ट्रंप की टीम में ही तकरार। कहते हैं कि जब खुद को चोट लगती है तभी दर्द का सही एहसास होता है। फिलहाल यही हो रहा है ट्रंप के मित्र और टेस्ला के मालिक एलोन मस्क के साथ। इन भाई साहब की कंपनी का काम भी चीन में फैला है। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट चीन में बनाया हुआ है और वहीं से सस्ती मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर गाड़ियां तैयार कर दुनिया में बेची जाती है। लेकिन अब माना जा रहा है कि चीन पर जब टैरिफ की मार पड़ने वाली है तो वहां से खुद अमेरिका आने वाली टेस्ला कार भी महंगी हो जाएगी। और इसीलिए चीन पर टैरिफ की मार मस्क को अच्छा नहीं लग रहा है और इसके बाद तो अपने खास दोस्त ट्रंप से गुहार लगाने पहुंच गए। खबर है कि मस्क ने ट्रंप से चीन पर टैरिफ हटाने की गुहार लगाई, लेकिन टैरिफ प्लान के आर्किटेक्ट पीटर नेवारो भड़क गए और इस तरह ट्रंप की टीम में ही तकरार शुरू हो गई है। खुल्लम खुल्ला सोशल मीडिया और टीवी चैनलों के इंटरव्यू में एक दूसरे पर तंज किया जा रहा है। तो राष्ट्रपति ट्रंप के दो भरोसेमंद सहयोगियों डॉज के सर्वेसर्वा एलोन मस्क और पीटर नेवारो के बीच अनबन में किसने क्या कहा है? ट्रंप प्रशासन के सलाहकार पीटर नेवारो ने टैरिफ का समर्थन किया है। नेवारो ने कहा है कि बाजार में तेज गिरावट के बाद उछाल देखने को मिलेगा। ट्रंप के कार्यकाल में डाउ जोन्स 50,000 के लेवल को छूने जा रहा है। अब यह जानना दिलचस्प है कि मस्क यूरोप के साथ जीरो टैरिफ जोन की बात कर रहे हैं, तो यह क्या है? असल में वो समझते ही नहीं है। मुझे लगता है कि एलोन के लिए यही ठीक रहेगा कि वो कारों की बिक्री को ही समझे। वो यही करते हैं। तो ये सीधा तंज मस्क के ऊपर। नेवारो का ये बयान वायरल हो रहा है, तो उसके बाद मस्क ने भी तंज में ही जवाब दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट पर उन पर निशाना साधते हुए कहा कि हार्वर्ड से ई-कॉम में पीएचडी अच्छी चीज नहीं है बल्कि खराब है। आपको बता दें कि पीटर नेवारो ने हार्वर्ड से पीएचडी की डिग्री हासिल कर रखी है। यह टैरिफ वॉर जो न कराए। अब माना जा रहा है कि ट्रंप और मस्क की दोस्ती में फिर से दरार पड़ सकती है। यह पहली बार नहीं है जब मस्क और ट्रंप के बीच विवाद हुआ हो। साल 2020 में भी टेस्ला ने ट्रंप प्रशासन के पहले लगाए गए टैरिफ को चुनौती दी थी। शुरुआत में मस्क ने इस कदम का समर्थन किया था, लेकिन बाद में उन्होंने इस पर नेगेटिव कमेंट किया था। तब मस्क की आलोचना भी हुई थी। उन पर चीन के साथ मिलकर ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति को कमजोर करने के आरोप लगे थे। तो अब ये तस्वीर जो तीर उभर कर सामने आ रही है, इस सब के बीच में बड़ा सवाल यही है कि क्या ट्रंप खुद अपने टैरिफ के जाल में फंसेंगे या फिर चीन और अमेरिका के बीच में जो होड़ की शुरुआत हुई है उसका अंजाम क्या होगा? मेरे साथ संजीव श्रीवास्तव, इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट, जुड़ गए हैं
और आकाश जिंदल साहब इकोनॉमिस्ट जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। आकाश जी, मैं आपसे शुरू करूंगा क्योंकि जो अब टैरिफ को लेकर अमेरिका के भीतर ही बातें शुरू हो गई हैं और अभी जो हम कह रहे थे कि ट्रंप साहब के दो करीबी आपस में लड़ते नजर आ रहे हैं, तो क्या ये टैरिफ अब खुद अमेरिकी ही नहीं पचा रहे हैं? अमेरिकी तो छोड़िए, ट्रंप के करीबी नहीं पचा पा रहे हैं। See, my dear friend, this had to happen. I have been saying this in US. Already we are seeing a hands-off agitation against President Donald Trump, where US citizens are not believing in his policies. Now these tariff policies are not only going to impact the citizens, but the industrialists also, because raw material for many of the industries would become costlier. What it would mean in simple terms is that industrial production would slow down. It's not only the position of a household where the inflation is going to increase, but industrial production is also expected to slow down. That's the biggest problem. और यही चीज हमने देखी है किस तरीके से विरोधाभास हमारे सामने साफ दिखाई दे रहा है। देखिए, अब कह तो दिया गया कि चाइना के ऊपर और टैरिफ लगा दिया जाएगा। अब इससे क्या होगा? यूएस चाइना ट्रेड वॉर जो पहले टर्म में चल रही थी वो दोबारा चलेगी, इंटेंसिफाई हो जाएगी। और कहां पहुंचेगी आप? चाइना से सामान नहीं लेंगे तो क्या होगा? वो मैन्युफैक्चरिंग क्या ओवरनाइट, जो पहले दिन से मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशजिंदल.in द्वारा पूछा जा रहा है, ओवरनाइट आपके यहाँ शुरू हो जाएगी? क्या आपके यहाँ लैंड उस कॉस्ट पे अवेलेबल है? क्या आपके पास वायबल कॉस्ट पे लेबर अवेलेबल है? क्या आप उस तरीके की मैन्युफैक्चरिंग के लिए स्ट्रक्चर्ड हो? क्या जो मास मैन्युफैक्चरिंग चाइना करता है एक्सपोर्ट्स को लेके, उसके लिए आप स्ट्रक्चर्ड हो? ठीक है। जवाब आते हैं कि उन चीजों के लिए आप स्ट्रक्चर्ड नहीं हो, तो आपने ग्लोबलाइजेशन की तरफ बढ़े। मैं आपको पीछे लेके जाऊंगा। जी। सबसे पहले बायलैटरल डील्स और मल्टीलैटरल डील्स की इस दुनिया में शुरुआत किसने की? यूएस है। यूएस ने ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बायलैटरल मल्टीलैटरल डील्स की शुरुआत की, यानी ग्लोबल ट्रेड को बढ़ावा देना शुरू किया। अब यूएस ही प्रोटेक्शनिज्म की तरफ जा रहा है। सबसे पहले आपने दूसरे कंट्रीज पे डिपेंडेंस बना ली। ऑल ऑफ अ सडन आप डिसाइड करते हो कि डिपेंडेंस सही नहीं है, मैं खुद के लिए प्रोड्यूस करूंगा या दूसरा कंट्री आके यहां प्रोड्यूस करेगा। अरे, यूएस की कंपनियां तो हिंदुस्तान में आके प्रोड्यूस कर रही हैं क्योंकि वायबल कॉस्ट पे आपको टैलेंटेड मैन पावर अवेलेबल है। तो कोई आपके यहां आके क्यों मैन्युफैक्चरिंग करेगा? किस लिए आपके यहां मैन्युफैक्चरिंग करेगा? आपने आज हालात क्या किए हैं कि ग्लोबल ट्रेड वॉर के बाद ग्लोबल रिसेशन ला दीजिए। आप देखिए ब्रेंट क्रूड का रेट क्या आ गया है। उसके अलावा आप देखिए दुनिया भर में क्रूड प्राइसेस क्या आ गए हैं, कमोडिटीज पे क्या असर हो रहा है, और इसका असर हाउस होल्ड पे बहुत जल्द आना शुरू हो जाएगा। तो मतलब इसका मतलब करना चाहता हूं जी आई विल कम बैक टू यू सर। इसका मतलब जो आप लगातार यहां कहते रहे लाइफ टाइम से आकाश जी, वो अब अमेरिका के भीतर भी यही सवाल उठा रहे हैं ट्रंप के करीबी, खासतौर से एलोन मस्क, जो दोनों लगातार चुनाव के पहले से चुनाव के बाद तक साथ साथ गलबैयां डाले नजर आ रहे थे। लेकिन इस सबके बीच में एक बड़ा सवाल संजीव श्रीवास्तव जी ये भी पैदा हो गया है कि चीन ने तो अब आंखों में आंखें तरेर कर ट्रंप साहब को कह दिया है कि जो करना है कर लो और लगाना है टैरिफ लगा लो, हम झुकने वाले नहीं हैं। तो चीन का इरादा क्या है? देखिए, चीन का जाहिर है कि बहुत अपने राष्ट्रीय हितों को जो है प्रोटेक्ट करने का है, अपने आर्थिक हितों को प्रोटेक्ट करने का है, और इसी तरीके का जो अप्रोच है वो अन्य राष्ट्र भी अपना सकते हैं। यूरोपीय राष्ट्र भी ऐसा कर सकते हैं। कनाडा ने पहले से ही एक रिटेलिएटरी टैरिफ की बात कही है। तो ये जो पूरी स्थिति है, ये वर्तमान समय में जाहिर है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक साबित हो सकती है, जैसा कि जिंदल साहब ने कहा। और मेरा भी ये स्पष्ट रूप से मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप अगर इस एग्रेसिव टैरिफ पॉलिसी को कंटिन्यू करते हैं, यदि इसमें ये बदलाव नहीं करते हैं, कोई इसमें नरमी नहीं लाते हैं, तो ऐसे में जो अमेरिका की जो इकोनॉमी है या पूरी ग्लोबल इकोनॉमी एक मंदी की अवस्था में जा सकती है, रिसेशन में जा सकती है। इस बात की एक गहरी चिंता पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में है। लेकिन इसका जो सबसे बड़ा जो खामियाजा है वो अमेरिका के लोगों को ही उठाना पड़ेगा। और जाहिर है कि ये जो अमेरिका की जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैं उसको बढ़ाने की ये बात कर रहे हैं, और ये अमेरिका में बिजनेसेस को बैक टू अमेरिका लाने की बात कर रहे हैं। ये एक दिन में ओवरनाइट तो हो नहीं सकता। आप अभी 4 दिन पहले सत्ता में आए और उसके बाद आपने इतना एग्रेसिव टैरिफ पॉलिसी की घोषणा कर दी, और फिर आप किस आधार पे ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं
कि अमेरिका में जो है इंडस्ट्रीज वापस आ जाएंगी? क्या वो सप्लाई चेन्स 2 महीने में वापस आ जाएंगी? क्या वो आप चीप लेबर इकट्ठा कर पाएंगे? क्या आपके पास उतने रिसोर्सेस होंगे? और जो बैकलैश आपको फेस करना पड़ रहा है उससे आप कैसे डील करेंगे? तो आपने जो अमेरिका की जनता को वायदा किया था कि कॉस्ट ऑफ लिविंग की क्राइसिस को जब ये राष्ट्रपति बनेंगे तो एड्रेस करेंगे, तो उसको तो आप एड्रेस करना तो दूर, उसको और आपने गहरा कर दिया। तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इसका बहुत बड़ा खामियाजा जो है भुगतना पड़ सकता है। और मेक अमेरिका ग्रेट अगेन तो दूर, मेक अमेरिका जो है वर्स्ट वाली स्थिति में ना पहुंच जाइए। तो ये मेरा ऐसा मानना है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास मैं स्पष्ट रूप से अजय ये कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि मेरे असेसमेंट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप को अपनी ये जो एग्रेसिव पॉलिसी टैरिफ के संदर्भ में उन्होंने अख्तियार की है, इसको बदलना ही होगा और इसमें बदलाव लाने होंगे, नरमी बरतनी होगी, तभी ये अमेरिका अपने आप को सस्टेन करा सकता है और पूरे इकोनॉमी जो ग्लोबल जो बैकलैश हो रहा है उसे अपने आप को बचा सकता है, अपने इंटरेस्ट को बचा सकता है। I'll come back to you both, sir। मैं आप दोनों के पास लौटता हूं। सवाल बड़ा है कि ये क्या चीन और अमेरिका अगर आपस में टकराते हैं, जो टकराव की भाषा अब दोनों तरफ से कही जा रही है, उसका अंजाम क्या हो सकता है अमेरिका पर भी और चीन पर भी? और क्या अब ट्रंप जब खुद घर में घिर रहे हैं तो उनको यू टर्न लेना पड़ सकता है क्या? कुछ ही पलों में बने रहिए हमारे। आंखें तरेर रहा है सीधे अमेरिका के ऊपर में, तो क्या होने वाला है? क्योंकि खुद अमेरिका के भीतर भी परेशानियां खड़ी हो रही हैं। आकाश जिंदल साहब इकोनॉमिस्ट और संजीव श्रीवास्तव साहब इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट मेरे साथ है। जिंदल साहब, मार्केट ने तो अब यू टर्न ले लिया, आज साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। शेयर मार्केट दुनिया भर के, ताइवान को छोड़ दे तो हर जगह पे आज पॉजिटिव रहा, रिकवर कर लिया है। क्या ट्रंप साहब को भी यू टर्न लेने पर मजबूर होना पड़ सकता है? वो अब हालात बनते दिख रहे हैं। देखिए, आज आपने डिस्कशन बड़े नए आयाम पे शुरू की है। आपको और आपकी टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद। अब जो आपने कहा यूएस चाइना ट्रेड वॉर, अब यूएस चाइना ट्रेड वॉर का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी कौन होने वाला है? यूएस चाइना ट्रेड वॉर का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी होगा तो मेरा और आपका भारत। देखिए होगा क्या, सबसे पहले तो, अब यू टर्न पे आऊंगा ट्रंप साहब के, सबसे पहले तो होगा क्या, स्टॉक मार्केट हमारी क्यों डाउन गई थी? जो हिंदुस्तान में फंड आ रहे थे, ऑल द फंड्स वर हेडेड टू चाइना। चाइना में वो पैसा जाना शुरू हो गया था। अब चाइना पे जब टैरिफ लग रहे हैं, रिटेलिएटरी टैरिफ की बात हो गई है, अब तो पीनल टैरिफ की बात हो रही है, तो उसके बाद क्या होगा? ग्लोबल इन्वेस्टर तो चाइना नहीं जाएगा। अब ग्लोबल इन्वेस्टर तो एक फ्रेज मात्र हमने बना लिया। ग्लोबल इन्वेस्टर है क्या? प्राइमरीली वो यूएस बेस्ड फंड्स हैं, यूएस बेस्ड हेज फंड्स हैं। तो यूएस का इन्वेस्टर जब इतनी हॉस्टिलिटी हो जाएगी, जब ट्रेड वॉर शुरू हो जाएगी, बिगुल बच जाएंगे जंग के, तो वो चाइना नहीं जाएगा। तो पैसा कहां आएगा? वो पैसा आएगा मेरे और आपके भारत। तो उससे क्या होगा? स्टॉक मार्केट में स्ट्रेंथ आएगी। दूसरा क्या है, जितने डॉलर्स यहां आएंगे, हमारा फॉरेक्स रिजर्व जो है, विदेशी मुद्रा भंडार, उतना स्ट्रांग होगा जितना फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट यहां करेगा, उतना ही रुपये हमारा स्ट्रांग होगा। अभी बड़ी हैरानी है, मैं 2 चैनल से बात कर रहा था कि इस पर भी डिस्कशन कर लें कि रुपये की कंडीशन क्या हो रही है। रुपये की कंडीशन भी है कुछ बेटर हो रही है। तो क्यों? क्योंकि आज की तारीख में ग्लोबल सिचुएशन चेंज हो रही है। तो अब अगर यूएस चाइना ट्रेड वॉर बनती है, देखिए ये ग्लोबल ट्रेड वॉर जो आपने आज शब्द यूज किया, यूएस चाइना ट्रेड वॉर, एक्चुअली ये यूएस चाइना ट्रेड वॉर में तब्दील हो सकती है। और यूएस चाइना ट्रेड वॉर का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी आज की तारीख में होगा तो हिंदुस्तान, हिंदुस्तान की मार्केट्स, हिंदुस्तान के फॉरेक्स रिजर्व, और हो सकता है चाइना भी हिंदुस्तान आके मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू कर दे, हिंदुस्तान के रूट को यूज करना शुरू कर दे। ग्लोबल इकोनॉमी में होता है। आपको लेके चलूंगा वापस सेकंड वर्ल्ड वॉर में। सेकंड वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ था? इंग्लैंड और फ्रांस 2 महाशक्तियां थी जो लड़ रही थी जी। और यूएस उस समय महाशक्ति बना कैसे? वो उस वॉर का फायदा उठा के दोनों तरफ हथियार बेचता रहा। उसके बाद बेबी बूमर का कॉन्सेप्ट आया और यूएस उसके बाद इकोनॉमिक सुपर पावर बन के आ गया। तो आज एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो अब तो हिंदुस्तान के हित में तो है ये आगे बढ़ती जाए चीज और हिंदुस्तान को उसका एडवांटेज मिलेगा। क्यों? क्योंकि अब यूएस को अगर चाइना को कॉम्बैट करना है, चाइना को टैकल करना है, एक बिजनेस एलाई चाहिए। बिजनेस एलाई हिंदुस्तान से बढ़िया तो कोई हो नहीं सकता। किससे बिजनेस करेंगे? पाकिस्तान से करेंगे, बांग्लादेश से करेंगे, अफगानिस्तान से करेंगे। तो कहीं ना कहीं ट्रंप साहब का यू टर्न तो ड्यू है ही है। बट अब ये जो ट्रेड वॉर है, ट्रेड वॉर की नई डायमेंशन आ गई है। ठीक है, अब ये ट्रेड वॉर जो हम सोचते थे कि हिंदुस्तान के लिए कितना नुकसान देगी, अब जो नई डायमेंशन है ये हिंदुस्तान को बेनिफिट भी दे सकती है। और ऑलरेडी वो सबकॉन्शियस लेवल पे बेनिफिट कहीं ना कहीं दिखना शुरू हो गया। ग्लोबल मनी में, फॉरेन पोर्टफोलियो मनी में दिखेगा। उसके बाद एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में दिखेगा। और उसके बाद
मैन्युफैक्चरिंग भी ज्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि चाइना भी हो सकता है जी। यहाँ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा के रूट करने की यहाँ से कोशिश करे। तो ग्लोबल डायनेमिक्स चेंज हो रहे हैं, ग्लोबल और इस बदलते डायनामिक्स में जब चीन उलझता नजर आ रहा है यूएस से, जो आप कह रहे हैं, आकाश जिंदल साहब सजेस्ट कर रहे हैं, तो इसमें भारत को बड़ा फायदा मिल सकता है, जो अब सिनेरियो उभरता नजर आ रहा है। ये तो बड़ी अच्छी खबर है हमारे लिए। लेकिन संजीव जी, चीन का इरादा क्या लग रहा है? हालांकि चीन के पास अब कोई विकल्प छोड़ा नहीं है फिलहाल, कम से कम अभी ट्रंप साहब ने, अब वो पीनल टैरिफ भी लगाने की बात कर रहे हैं। लेकिन चीन का इरादा आज के उसके तेवर से और स्टेटमेंट से लग रहा है कि वो नुमाइंदगी करना चाह रहा है उन तमाम मुल्कों का, देशों का, जो इस वक्त ट्रंप के सताए हैं, उनके टैरिफ के सताए हैं। क्या ये चल पाएगा? क्या ये एक नया वर्ल्ड ऑर्डर उभर सकता है? देखिए, इस बात की पॉसिबिलिटी अवश्य दिखाई देती है कि यदि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी नीतियों में परिवर्तन नहीं किया, यदि वो अपनी इस एग्रेसिव पॉलिसी पर कायम रहे, तो ऐसे में जो रीअलाइनमेंट्स हैं वो हो सकते हैं। चाइना के साथ अन्य जो राष्ट्रों के जो अलाइनमेंट्स हैं वो बढ़ सकते हैं और चाइना इसका फायदा उठाएगा। अन्य राष्ट्र भी इस पूरी सिचुएशन को डील करने के लिए चाइना से अपने सहयोग को बढ़ाएंगे। अभी हाल के समय में आपने देखा था शी जिनपिंग ने भारत के संदर्भ में कितने सकारात्मक बयान दिए थे, और इसी तरीके की जो स्थितियां हैं वो जापान, साउथ कोरिया, यूरोपीय जो यूनियन है, यूरोपीय राष्ट्र हैं, उनके साथ भी चाइना के जो इकोनॉमिक इंटरेक्शंस और बढ़ सकते हैं। और जाहिर है कि चाइना इस बात की पूरी कोशिश करेगा कि ये जो ग्लोबल बैकलैश है उसको वो लीड करे। और जिस तरीके का तेवर आज उसने दिखाया है चाइना ने, जाहिर है कि उसकी मंशा तो यही है कि जो ये एक ग्लोबल रिस्पांस आ रहा है उस रिस्पांस को लीड चाइना करने की मंशा रखता है। लेकिन जहां तक मेरा ऐसा मानना है कि ओवरऑल मैं ये देखता हूं कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो कि एक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस पर चलने वाले एक बिजनेसमैन पॉलिटिशियन मैं उनको कहूंगा है, जब उन्हें इस बात का एहसास होगा, और ये एहसास उन्हें हो रहा होगा, अवश्य हो रहा होगा, जैसा कि आपने बताया कि उनकी टीम के अंदर भी दरारें आ गई हैं। एलन मस्क, जो उनके सबसे क्लोज कॉन्फिडेंट थे, वही इससे प्रभावित नजर आ रहे हैं और वो लगातार अपील कर रहे हैं। उनके जो स्ट्रेटजिक जो एलाई बेंजामिन नेतन्याहू, जो अभी अमेरिका की यात्रा पर दूसरी बार पहुंचे हैं, वो उनके ऊपर भी अमेरिका ने टैरिफ लगाया है, उनको भी नहीं बख्शा है। तो ऐसे में चाहे वो उनके जो इकोनॉमिक जो कोलिग्स हो इकोनॉमिक टीम के, और उनके जो क्लोज कॉन्फिडेंट्स हो, या जो ग्लोबल एलाइज और पार्टनर्स हैं, उनका जो प्रेशर जब उनके ऊपर आएगा और इसका जो ग्लोबल बैकलैश और गहरा होगा, चाइना जैसा राष्ट्र उसे लीड करेगा, तो जाहिर है कि डोनाल्ड ट्रंप को इस बात का एहसास होगा कि ये घाटे का सौदा उन्होंने कर लिया है। और ऐसे में कोई बिजनेसमैन यू टर्न करने से भी नहीं चूकता। तो जैसा कि जिंदल साहब ने कहा कि ये यू टर्न ड्यू है, ये ड्यू दिखाई देता है, मुझे भी लगता है कि ये ड्यू है, और ये अब देखना होगा कि ये कब करते हैं। लेकिन ये दिन उन्होंने लंबा खींचा, मैं ये चेतावनी देना चाहता हूँ, यदि उन्होंने लंबा खींचा और इसको यदि एडमेंट रहे, यदि उन्होंने इस पर रेसिस्टेंस दिखाया, तो अमेरिका की इकोनॉमी भी और वर्ल्ड की इकोनॉमी भी रिसेशन में जा सकती है। तो इस संभावनाओं को रूल आउट इस केओस से, इस हलचल से, इस उथल पुथल से जो ट्रंप पैदा कर रहे हैं, अब वो खुद भी असर उन पर पड़ता दिख रहा है। और चीन और ट्रंप के बीच अगर ये जंग जारी रहती है तो फिर कौन सी सूरत दुनिया के पटल पर नजर आएगा, ये एक बड़ा सवाल बन के उभरा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, आकाश जी, संजीव जी, मेरे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन कुछ ही पलों में हम बात करेंगे कि अब देश के महामहिम के लिए एक रेखा क्यों खींची है सुप्रीम कोर्ट ने। वो मामला क्या था जिसमें सीधे सीधे राज्यपाल के फैसले को अवैध तक करार दिया गया है। बने रहिए हमारे साथ।